ये बैल से जाके शादी कर लेगी सोनाक्षी सिन्हा तो हम लोग क्या करेंगे? हम काहे लग, हमारे पास तो और सारा मुद्दा है, हम इस शादी को काहे लग देखने जाए? सोनाक्षी सिन्हा कौन है? सुअर से जाके सोनाक्षी सिन्हा शादी कर ले, उसे देश को क्या फायदा होगा? सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी है, वो सुअर से शादी करे, बैल से शादी करे, गधा से शादी करे, हम काहे लग देखेंगे? जहीर इकबाल से ज्यादा टीआरपी अगर सुअर से शादी करने में मिलता ना तो सुअर से शादी कर लेती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बीते दिनों जाहिर इकबाल नाम के एक्टर से शादी करती हैं। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शादी को लेकर जश्न मना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बिहार की बात करें तो शादी को लेकर लगातार विरोध हो रहा होता है और वहीं सोनाक्षी सिन्हा को लगातार ट्रोल किया जाता है। और बात बिहार के संदर्भ में करें तो बिहार में एक बड़ा पोस्टर लगाया जाता है और बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल को कोई अधिकार नहीं है बिहार आने का, और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को वार्निंग दी जाती है और ये लिखा जाता है कि शत्रुघ्न जी एक बार आप इस शादी पर दोबारा विचार करिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता मनीष कश्यप और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने अगर अपनी चॉइस से जाहिर इकबाल से शादी कर भी ली तो इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, बवाल नहीं होना चाहिए, उनके माता पिता खुश हैं तो भाई इसमें जो है हम लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाकी फ्रीज तो है ही और व्यवस्था तो जाहिर इकबाल करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो भविष्य में जो है इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। इनके बारे में बिहार में एक प्रचलित कहावत था कि बिहार की किसी भी लड़की को जो है मुंबई में बॉलीवुड में ये जाने नहीं देना चाहते थे और नो एंट्री लगा के रखे थे। अब इसकी सच्चाई कितनी है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग जो है हमारे जो सीनियर लोग हैं वो कहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा किसी भी लड़की को जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री नहीं होने दी है। पहले उनकी बेटी एंट्री करती है, वहां पे कोई पाबंदी नहीं, मतलब कि दूसरे किसी की बेटी अगर बिहार से आती है बॉलीवुड में उसके लिए पाबंदी, अपनी बेटी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से अपने घर का नाम रामायण रखते हैं, बेटे का नाम लौह कुश, इनका नाम सोनाक्षी, खुद का नाम शत्रुघ्न, इनके भाई लोगों का भी नाम जो है वो रामायण से ही लिया गया है और बेटी शादी करती है जाहिर इकबाल से। तो कहीं नहीं तो कहीं सवाल खड़ा होता है और जब सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग जो है बेहद प्यार करते थे शत्रुघ्न सिन्हा से, सोनाक्षी सिन्हा से भी बिहारी होने के नाते प्यार करते थे, तो वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सवाल जायज है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर सोनाक्षी सिन्हा का परिवार इस शादी से खुश है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोनाक्षी सिन्हा का परिवार भी इस शादी से खुश नहीं है। और ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई शादी में नहीं गए, दोनों भाई शादी में नहीं गए, आप देख लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया है। और शत्रुघ्न सिन्हा का ही बयान आया था कि बच्चे जो है इन्फॉर्म करते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का ही बयान है ना, उसी शत्रुघ्न सिन्हा का ना। तो जब इनका पहला बयान है कि बच्चे जो है इन्फॉर्म करते हैं, पूछते नहीं है, पहले बयान में ये नाराजगी जाहिर करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के दोनों बेटे जो है शादी में नहीं पहुंचते, सोनाक्षी सिन्हा के सगे भाई जो है वो शादी में नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं सोनाक्षी सिन्हा ने गलत निर्णय लिया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो शत्रुघ्न सिन्हा है ये बेटी की खुशी के लिए मतलब मान गए हैं? बेटी की खुशी के लिए नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से राजनीति करते हैं, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा इंटरनली माने नहीं है, वो बंगाल से राजनीति करते हैं, वहां पे टीएमसी की सरकार है, वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा इधर उधर करेंगे तो उनकी टिकट कट जाएगी। ऐसे हालांकि अगली बार उनकी टिकट कटने वाली है। तो मैं उनके बारे में जहां तक मुझे पता चला, वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, फिर भी जो है वहां पे बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पे जो है ये दूसरी बार सांसद बन गए हैं। अब उम्र भी हो गया है, 5 साल बाद और ज्यादा उम्र भी हो जाएगा, इस हिसाब से चलने फिरने में भी शायद से दिक्कत हो, और अभी भी जो है उनको दिक्कत था, लोगों से नहीं मिल पाते थे। उनकी मजबूरी है, टीएमसी के साथ राजनीति कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? अगर वो मतलब कि जाहिर इकबाल का विरोध करेंगे तो टिकट तो 100% कट ही जाएगा, चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, ये सारी समस्या है। वो सोच रहे हैं कि बेटी का तो करियर फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, अब तो करियर सोनाक्षी सिन्हा का खत्म हो गया है। अब जो है अगर वहां से टिकट कटेगा मेरा तो मैं अपनी बेटी को जो है वहां से सेट कर दूं, वहां से वो चुनाव लड़ेगी। तो इस हिसाब से जो है नाराजगी जाहिर करने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया और अभी वो शांत है, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि जाहिर इकबाल से जो है सोनाक्षी की शादी हो। मनीष जी, लोग ये कह रहे हैं कि ये शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी, इनका तलाक हो जाएगा।
आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना आपको भी दिख रही है? अब बॉलीवुड में तो अक्सर होते रहता है, बॉलीवुड में तो खूब होता है। सोनाक्षी सिन्हा का भी बैकग्राउंड अगर निकाल के देखेंगे तो ना जाने कितने लोगों से अफेयर के चर्चे जो है इनका जो है सोशल मीडिया पे और इंटरटेनमेंट सेगमेंट के वाले न्यूज़ पे जो है अक्सर उड़ते रहे हैं, सलमान खान से और भी बहुत सारे लोगों से। एक बार तो शाहिद कपूर के साथ भी जो है इनका जो है चर्चा हुआ था। एक फिल्म आया था रेम्बो राजकुमार की, राजकुमार पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें जो है चर्चा हुआ था। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ, अभी जाहिर इकबाल के साथ इन्होंने शादी किया। अब कितना दिन चलेगा कितना दिन नहीं चलेगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो इन लोगों की शादी जो है ज्यादा दिन तक टिकने वाली है। बिहार के लोगों में इस बात को भी लेकर नाराजगी है कि ये जो शादी हुई है ये कहीं ना कहीं लव जिहाद को बढ़ावा देगी। देखिए इस पे जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत पैसा। अभी झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी कहानी आ रही है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल है, दिल्ली से भी ऐसा आया। बिहार में अगर हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां को अगर दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है, दूसरे रिलीजन के लोग जो है अगर लेके जाते हैं तो वो डायरेक्ट हैदराबाद जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब छोटे लेवल पे ये सारी चीजें होती है तो बड़े लेवल पे भी होती है, और बड़े लेवल पे मोटा पैसा मिलता है। जहीर इकबाल शायद कोई नहीं जानता था उसको, उसका कोई फिल्म का नाम भी आपको भी नहीं पता होगा, शायद मुझे भी नहीं पता, या कोई वेब सीरीज या कोई गाना किसी को नहीं पता। उसने टारगेट किया कि किसको टारगेट किया जाए, तो सोनाक्षी को टारगेट किया जाए, ये आसानी से जो है वो पट जाएगी। टारगेट किया, उसने अपना काम किया, शादी किया, और उसको नाम मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला। क्या था सोनाक्षी के सामने अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जहीर इकबाल क्या था। खैर शादी करना चाहिए, अगर आपके माँ बाप संतुष्ट हैं तो आप करो, कि जिससे जाके ये बैल से जाके शादी कर लेगी सोनाक्षी सिन्हा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अगर माँ बाप संतुष्ट है तो। लेकिन माँ बाप को नाराज करके अगर शादी कर रही है तो कहीं गलत है। अच्छा, आप इस पूरी शादी को कैसे देखते हैं? हम काहे लग, हमारे पास तो और सारा मुद्दा है, हम इस शादी को काहे लग देखने जाए। सोनाक्षी सिन्हा कौन है, उनके शादी से देश को क्या फायदा होने वाला है, या वो शादी कहीं जाके कर ले, सुअर से जाके सोनाक्षी सिन्हा शादी कर ले, उसे देश को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी है, वो सुअर से शादी करे, बैल से शादी करे, गधा से शादी करे, हम काहे लग देखेंगे। हम तो भाई देश में बहुत सारा मुद्दा है, बिहार में पुल गिर रहा है, हॉस्पिटल में जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्कूल में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पेपर लीक हो रहा है, हम इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे और मीडिया वालों से भी बोलेंगे कि इन सब चीजों पे बातचीत करें। सोनाक्षी सुअर से शादी करे, गधा से शादी करे, कुकुर से शादी करे, उसके पीछे हम लोग ना पड़े। एक आखिरी सवाल, क्या शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो बिहार से संबंध रखते हैं? बिहार वाले जो कर रहे हैं उसके पीछे का क्या मेन कारण यही है? नहीं, पूरे देश के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं शादी का विरोध। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ज्यादातर शादी का विरोध कर रहे हैं। अरे आप लोग विरोध मत कीजिए, आप लोग बस इंतजार कीजिए, बस कहानी जो है वो बदलेगी, और जब कहानी बदलेगी तो आप लोग जो है मजे लीजिएगा, बात खत्म। विरोध करने की क्या जरूरत है, ये चीज है। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में तीसरी बार कहना चाहता हूँ कि सोनाक्षी सुअर से शादी करे, कुकुर से शादी करे, गधा से शादी करे, बैल से शादी करे, भैंसा से शादी करे, हम लोगों को क्या मतलब है उससे भाई। या जहीर इकबाल से शादी करे, क्या मतलब है उससे? देश का कौन सा शेयर मार्केट ऊपर हो रहा है, देश का जीडीपी कौन सा बढ़ रहा है उससे, जो है देश के गरीब लोगों का ह्यूमन इंडेक्स कौन सा बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम कौन सा बढ़ रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। हमें देश के जेन्युइन मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए। ये बॉलीवुड के जो लोग हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे ही है, कुछ लोग अच्छे भी है, लेकिन कुछ लोग टीआरपी के खेल के लिए ये सब करते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जो है टीआरपी के लिए कर रही है। अगर ज्यादा टीआरपी, जहीर इकबाल से ज्यादा टीआरपी अगर सुअर से शादी करने में मिलता ना तो सुअर से शादी कर लेती, गधा से शादी करने में मिलता तो गधा से शादी कर लेती, भैंसा से शादी करने में मिलता तो भैंसा से, बैल से शादी करने में मिलता तो बैल से शादी कर लेती। तो ये लोग टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जहीर इकबाल से शादी की तो टीआरपी मिला, इसलिए जो है करियर दोनों का फ्लॉप हो चुका था, अभी जो है टीआरपी मिला हुआ है। कहीं बिग बॉस में एंट्री उंट्री हो जाएगा तो कुछ पैसा वैसा कमा लेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, और इनका कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा जाहिर इकबाल से शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि वो करना चाहती थी, बल्कि इन दोनों ने आपसी रजामंदी से ये शादी इसलिए भी की है क्योंकि इनका जो करियर है वो लगभग समाप्त हो चुका था और एक बार फिर से ये लाइमलाइट में आ जाए, इसलिए ये शादी का डिसीजन लिया गया था। बाकी आप इस पूरी शादी को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही खास और नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।